हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको रात के अंधेरे में छुपी हुई कहानियां पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेरे चैनल पर हर रोज नए भूतिया किस्से, डरावने राज और चुड़ैलों की कहानियां सुनाई जाती है। यहाँ पर आपको मिलेगा वो थ्रिल, वो सस्पेंस और वो अनजानी दुनिया जो आपको रात को भी सोने नहीं देगी। तो दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और घंटी बजाएं ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिले। और हाँ, लाइक करना मत भूलना क्योंकि वो भूतों को खुश कर देता है। दोस्तों, आप तैयार हो? तो चलिए आज से हर रोज रात को मिलते हैं भूतों के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हॉरर की दुनिया में खो जाए। रिमेंबर, रात को अंधेरों में भूतों की आवाजें सुनाई देती है जैसे वो हमसे मिलने आए हो। एक काला अंधेरा और तूफानी रात थी। राजू एक कॉलेज का स्टूडेंट सुनसान बस स्टॉप पर वेट कर रहा था। सिर्फ एक पुरानी और जंग लगी बस रुकी। उसने बस में सवारी की जिसमें सिर्फ ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी मुस्कुराहट थोड़ी भयानक थी। राजू पीछे की सीट पर बैठा थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। बस चल पड़ी। उसका इंजन अजीब आवाज कर रहा था। बस के अंदर की लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। राजू खिड़की से बाहर देख रहा था लेकिन सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। अचानक उसने एक हल्की सिसकारी की आवाज सुनी। उसने पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। सिसकारी जारी रही, तेज होती जा रही थी। लग रहा था कि आवाज उसके पीछे वाली सीट से आ रही है। उसने दूसरी सीट पर जगह बदली लेकिन सिसकारी उसके पीछे ही थी। बस अचानक रुक गई लेकिन कोई उतरा नहीं। ड्राइवर ने पीछे देखा, उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने कहा, अगला स्टॉप कब्रिस्तान। राजू की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने बस से उतरने की कोशिश की लेकिन दरवाजे नहीं खुल रहे थे। सिसकारी एक तेज भयानक खांसी में बदल गई। शैडोज बस के आसपास दिखने लगे और गायब हो गए। बस के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। राजू अपनी सांस को ठंडे हवा में देख सकता था। उसने अपने कंधे पर एक ठंडी हाथ का स्पर्श महसूस किया। उसने पीछे देखा तो एक भूतिया आकृति थी। आकृति एक सफेद साड़ी पहने हुई महिला थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला वॉइड। उसने बस के सामने की तरफ इशारा किया। ड्राइवर गायब था और बस तेज चल रही थी। राजू ने बस को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। भूतिया महिला ने एक भयानक गीत गाना शुरू किया और भूतिया आकृतियां दिखाई दी गीत में शामिल हुई। अब बस इन आत्माओं से भरी हुई थी। राजू ने अपनी आंखें बंद की, मदद के लिए प्रार्थना की। जब उसने आंखें खोली तो वो बस में अकेला था। बस एक कब्रिस्तान के सामने पार्क थी। दरवाजे खुले और एक ठंडी हवा अंदर आई। राजू बस से उतरा, रिलीफ महसूस कर रहा था। उसने पीछे देखा तो बस गायब हो गई। वो कब्रिस्तान में अकेला छोड़ दिया गया। उसने फिर सिसकारी सुनी, इस बार एक कब्र से। कब्र पर उसका नाम था। उसने जमीन के नीचे से हिलने का एहसास किया। हाथ कब्र से बाहर निकले, उसे अंदर खींच रहे थे। उसने भागने की कोशिश की लेकिन हाथ बहुत मजबूत थे। जब वो कब्र के अंदर खींचने लगा तो वो उठ गया। वो अभी भी बस में था जो उसके कॉलेज के सामने पार्क थी। ड्राइवर पीछे घूमा। अब वो क्रीपी नहीं लेकिन नॉर्मल था। लाइन का एंड बच्चे, उसने कहा मुस्कुराहट के साथ। राजू बस से उतरा, रिलीव्ड इट वाज ऑल जस्ट ए नाइटमेयर। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट्स में बताइए कि आपको किस पार्ट से सबसे ज्यादा डर लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिले। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना क्योंकि वो भूतों को भी जगाता है। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में जब रात को अंधेरों में भूतों की आवाजें सुनाई देंगी। स्टे स्पूकी, स्टे क्यूरियस।